जग्गू, तुम हमसे थोड़ा दूर ही बैठा करो। देखो, तुम्हारे शूज फटे हुए हैं, तुम्हारा बैग फटा हुआ है, ना तुम्हारे पास पूरी कॉपी किताबें होती हैं और फिर ना ही तुम होमवर्क कर पाते हो। एक नंबर के नालायक बच्चे हो। हाँ गुड़िया देखो, और ये नाश्ते में सूखी रोटी और मिर्चा लाता है और हम लाते हैं बढ़िया बढ़िया खाना, तो हमारे साथ इसे नहीं बैठना चाहिए। चलो अब सबसे पीछे बैठ जाओ, हमारे साथ भूल कर भी न बैठना। जग्गू, तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहते, वो तुम्हें नई नई चीजें लेकर दे। और मम्मा से कहो खाने को अच्छा अच्छा नाश्ता बनाए। क्यों हर समय अपनी बेइज्जती कराते रहते हो? तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? दोस्तों, मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा भगवान के पास हैं। इसी वजह से तुम मुझे इतना सुनाते हो। तुम सब गंदे दोस्त हो। जग्गू कौवा गौरी कवि का इकलौता बेटा था। वो रोता हुआ अपनी मम्मा के पास जाता है। स्कूल में हुई कहानी गौरी कवि को बता देता है। वो अभी बहुत छोटा था, इस वजह से वो गुस्सा भी करने लगता है। मम्मा, आप मुझे नई नई चीजें क्यों नहीं देती? मेरा बैग फटा हुआ है, जूते फटे हुए हैं, कॉफी किताबें पूरी नहीं है, खाने में सूखी रोटी मिर्चा। मेरे सारे दोस्त मजाक बनाते हैं, आखिर ये सब तुम क्यों करती हो? जग्गू बेटा, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। बैग, कपड़े, जूते मैं सब ला दूंगी, लेकिन तभी जब मेरे पास कहीं से पैसे आएंगे। मैं तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से जोड़ पाती हूँ, इसलिए बाहर वालों की बातों में ना आया करो। तुम्हारे पापा नहीं है और बिन पापा के बच्चों का जीवन ऐसा ही होता है। तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? चलो अब चुप भी हो जाओ। फिर जग्गू कौवा उदास हो जाता है। वो बिना खाना खाए अपने घोंसले में लेट जाता है। सब बच्चे पूरी छुट्टी होने पर घर आते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा चिड़िया से बात करती है। मम्मा, मम्मा, आपको एक बात बताती हूँ। हमारे स्कूल में एक गरीब बच्चा आता है। उसके जूते भी फटे होते हैं और बैग भी फटा हुआ। खाने में सूखी मिर्ची और रोटी लाता है और बैग में तो कोई कॉपी किताब होती ही नहीं, सारी पुरानी और फटी होती है। मैं तो उसकी खूब हंसी उड़ाती हूँ। गुड़िया बेटी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने आपको ये तो कभी नहीं सिखाया कि किसी गरीब बच्चे की हंसी उड़ाओ। लेकिन मम्मा, उसकी तो सब हंसी उड़ाते हैं और वो है ही हंसी उड़वाने लायक। कोई काम ठीक से नहीं करता, और तो और फेंकी हुई छोटी छोटी पेंसिलें सजा कर रख लेता है वो बच्चा। गुड़िया बेटी, प्रॉमिस करो आज के बाद उस बच्चे का कभी मजाक नहीं बनाओगी। वो बच्चा शायद बहुत ही गरीब है। हाँ मम्मा, वो बता रहा था उसके पापा नहीं है। बेटी, फिर तो वो बच्चा वाकई गरीब है, न पिता का साया, ऊपर से बेईमान गरीबी भी। मुझसे प्रॉमिस करो आइंदा कभी उसका मजाक नहीं बनाओगी, बल्कि ऐसे बच्चों की तो मदद करनी चाहिए। सॉरी मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब कभी जग्गू का मजाक नहीं बनाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपको उस बच्चे का पता मालूम है? मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे उसका घर नहीं पता, लेकिन मैं कल पता कर लूंगी। ठीक है बेटी, अब खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो। आज तुम पता कर लेना, मैं कल उसके घर चलूंगी। ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी को खाना खिलाती है। इधर गौरी कवि तो गुस्सा कर रही थी। ना जाने नास पीटे कैसे बच्चे रहते हैं। मेरा बेटा बिना रोटी खाए सो गया, मुझे मिले तो एक एक का मुंह तोड़ दूंगी। माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते क्यों नहीं है कि किसी गरीब बच्चे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कल जग्गू से पता करूंगी, आज तो मेरे बेटे का मूड खराब कर दिया। ऐसे गरीब गौरी कवि तो गुस्से में आ जाती है और अगले दिन अपने बेटे से बात करती। ठीक है मम्मा, मैं बता दूंगा वो पक्षी कौन है। ऐसे अगले दिन जग्गू कौवा स्कूल चला जाता है। छुट्टी के टाइम पर गौरी कवि स्कूल पहुंच जाती है। सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकले थे, तभी गौरी कवि उन्हें रोक लेती। ये देखो बुलबुले, जग्गू अपनी मम्मा को बुला लाया, जल्दी से भागो वरना हमें पकड़कर डांट लगाएंगी और थप्पड़ भी मार सकती हैं। ऐसे हरे तोते का बेटा बुलबुले को लेकर उड़ जाता है। गुड़िया सबसे आगे चल रही थी, इसलिए वो उनकी बातें सुन नहीं पाई थी। तभी गौरी कवि पीछे से गुड़िया को पकड़ लेती है। क्यों री छोटी चिड़िया, तो वो तो ही है जो मेरे भोले भाले बेटे का मजाक बनाती है। अब बोल के दिखा, मेरे बेटे से क्या क्या कहती है, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। आंटी, आंटी सॉरी, मैं आज के बाद जग्गू से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मा, ये झूठी है। सबसे पहले मेरा मजाक बनाना इसी ने शुरू किया था, आप इसके कान खींचे। फिर गौरी कवि गुड़िया के कान जोर से खींचती है और एक चांटा भी लगाती।
गुड़िया का गाल लाल हो गया था। वो रोती हुई चुपचाप अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? आपको चांटा किसने मारा? क्या तुमने होमवर्क नहीं किया था? रानू जी, बच्चे को पानी तो पिलाएं, आते ही क्लास लगा दी। फिर मम्मा चिड़िया भागकर गुड़िया को पानी पिलाती है और शांति से पूछती, अब बताएं बेटी, क्या हुआ था? टीचर ने क्यों मारा तुम्हें? मम्मा मम्मा, वो जग्गू है ना, अपनी मम्मा को बुलाकर लाया और परसों वाली बात पर मुझे अपनी मम्मा से पिटवा दिया। मैंने उनसे सॉरी भी कहा था, लेकिन उसकी मम्मा नहीं मानी। रानो ध्यान से सुन रही थी। तब डुन्नू चिड़ा बोलता है, अब ये जग्गू की माँ कौन है और हमारी बेटी को क्यों मारा? आखिर मामला क्या है? बेटी, मुझे पता बताओ, मैं उसके घर जाता हूँ। टुन्नू जी, आप रहने दें, मैं गुड़िया के साथ जाती हूँ और बात करके आती हूँ। आखिर माजरा क्या है? आप रहने दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर गौरी के घर जाती है। गौरी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। खाने को घर में कुछ भी नहीं था। वो बहुत गरीबी भरा जीवन बिता रहे थे। क्यों पिद्दी सी चिड़िया अपनी माँ को लेकर आ गई? बोल चिड़िया, अब क्या तू अपनी बेटी की हिमात लेने आई है? मैं पहले ही बोल देती हूँ, जो मेरे बच्चे का मजाक बनाएगा मैं उसकी जबान खींच लूंगी। आखिर मेरे बेटे को ही क्यों रुलाते हो? वो बेचारा अपने पापा के कारण ही खूब रोता है। 1 महीने का था तब उसके सर से पापा का साया उठ गया था। मैं बात नहीं करना चाहती तुमसे, अब जाओ। देखें बहन जी, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आई, मैं तो बल्कि बात करने आई हूँ। मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन बच्चों को समझाना चाहिए। आपने मेरी बेटी पर बेवजह हाथ उठाया, देखो उसका सारा गाल लाल हो गया है। मैं लड़ने नहीं आई, मैं बस आपको समझाने आई हूँ। जाओ चिड़िया, समझाना है तो अपनी बेटी को समझाओ, मुझे कुछ नहीं समझना। और बोल देना उससे आइंदा मेरे बेटे से कुछ ना कहे, क्योंकि मैं गरीब पक्षी हूँ, अपने बेटे को नई नई चीजें लेकर नहीं दे पाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। बहन जी, आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर गलती की है। आपको बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। आपके बच्चे पर मुझे बहुत दया आई थी और मैं तो खुद ही उसके लिए कुछ तोहफे लाने वाली थी। तोहफे? तुम मेरे बेटे के लिए तोहफे लाने वाली थी? चिड़िया, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो मैं अपने बेटे के आगे किसी की नहीं सुनती। गौरी बहन, मैं आपसे गुस्सा भी नहीं थी, बस इतना बताने आई थी कि बच्चों पर गुस्सा नहीं करते। और जग्गू बेटे के लिए मैंने जो भी तोहफे लिए हैं, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। ऐसे रानू चिड़िया भागी भागी घर जाती है और वो जग्गू को देने वाला गिफ्ट ले आती है। जग्गू तो जल्दी से गिफ्ट को खोल कर देखता है। मम्मा, ये देखो, नया बैग, नए जूते, कॉफी किताबें और नई नई पेंसिल। चिड़िया आंटी बहुत अच्छी हैं, आपने बेवजह गुड़िया को मारा। जग्गू बेटे, अब तो आप खुश हो ना? हाँ आंटी, मैं बहुत खुश हूँ, अब से मैं भी गुड़िया को कुछ नहीं कहूँगा। हाँ चिड़िया, मुझे माफ़ कर दें, आप तो बहुत अच्छी हो, मैंने बेवजह आप पर भी गुस्सा किया। छोड़ें गौरी बहन, जग्गू मेरे भी बेटे जैसा है और अब से आप उसका टिफिन भी नहीं रखोगी। जो खाना मैं अपनी गुड़िया के लिए रखूंगी वो जग्गू के लिए भी रख दिया करूंगी। तो बेटे, आज से आपको सूखी मिर्च रोटी लाने की भी जरूरत नहीं है, अब से तुम गुड़िया के साथ खाओगे। अरे वाह आंटी जी, फिर तो मजा आ जाएगा। गुड़िया किसी दिन पराठे खाती है तो किसी दिन गाजर का हलवा, किसी दिन लड्डू, किसी दिन खीर, मेरी भी मौज आ जाएगी। ऐसे जग्गू कौवा खुशी के मारे नाच उठता है। जग्गू को नाचते हुए देख मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी भी खूब खुश होती हैं।